हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी के 15 वन लाइनर्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोइंग डेप्थ ऑफ वीट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ। तो इसका आंसर है कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि सूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। तो जो कोलेप्टाइल का जो लेंथ है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा वीट का जो वैरायटी है उसका सोइंग डेप्थ क्या होगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है सोयाबीन इज द नेटिव क्रॉप ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर है चाइना। कहा जाता है कि जो सोयाबीन का जो मतलब ओरिजिन हुआ था वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था और जो फर्स्ट जो सोयाबीन क्रॉप को देखा गया था वो 1100 BC अगो चाइना में देखा गया था। थर्ड क्वेश्चन है वीट ओट मेज एंड ज्वार आर द रिच सोर्स ऑफ विच मैक्रो बायोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मीन्स तो समझ में आया कि बड़े साइज वाला और बायोमोलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, या फिर कह सकते थे सीधे इस क्वेश्चन में कि वीट मेज ओट और जो ज्वार होता है ये किस चीज़ का रिच सोर्स होता है। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली वीट में 55% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ओट में 66% पाया जाता है, ज्वार में मोर देन 50% पाया जाता है। तो ये जो है मेन सीरियल क्रॉप, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है। फोर्थ क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ ज्वार इज। तो इसका आंसर है कैमल क्रॉप और किंग ऑफ कोर्स ग्रेन। इस पे कोई भी जनरल डिस्कशन नहीं है। और फिफ्थ क्वेश्चन है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट इज। इसका आंसर है CRI। CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसको थोड़ा सा हम एक बार डायग्राम से देखते हैं। तो पहले आप कोलेप्टाइल देख लो किसको कहते हैं। तो ये रहा कोलेप्टाइल पार्ट। जैसे ये जो सीड ग्रेन है ना इसका वीट का, तो जो रूट सिस्टम ऊपर की तरफ निकल के बना रहा है उसी को हम कहते हैं कोलेप्टाइल, और जो नीचे जो जा रहा है ये रूट सिस्टम जो बनाएगा उसको हम कहते हैं रेडिकल। जो नेक्स्ट है वो है CRI। तो CRI कौन सा पार्ट होता है, देखो इसको हमने अनरूट किया है प्लांट को और उसको हमने क्या किया है इन्वर्ट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप जो देख रहे हो ये रहा रूट सिस्टम और ये रहा सूट सिस्टम। तो जो जॉइंट वाला रीजन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउन रूट रीजन। ठीक है, इसको हम लोग कॉलर भी कहते हैं, रूट कॉलर कहते हैं, रूट नेक कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसी जगह से सूट का ओरिजिन होता है, मतलब इसी जगह से, मतलब ये एरिया है जो डिफरेंशिएट करता है रूट को और सूट को। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि CRI जो स्टेज है वो ठीक है, उसको तो हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। तो जो क्राउन रूट रीजन है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि इसके एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि इसका जो वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है वो बहुत चेंज होता है, क्योंकि इस रीजन पे क्या होगा, जो रूट सिस्टम है और सूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट अलग है, सूट सिस्टम में अलग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, आप यहाँ पे देखो इसी को कहते हैं क्राउन रूट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज हैज़ कॉज्ड द बंगाल फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन आपको पता होगा कि 1943 में आया था, जिसमें 2 से 3 मिलियन पीपल जो हैं वो मर गए थे स्टारवेशन की वजह से, मलेरिया की वजह से, या फिर कह सकते हैं ओवरऑल मैल न्यूट्रिशन की वजह से इनका डेथ हुआ था। तो जो अफेक्टेड एरिया था वो था उड़ीसा, जो इंडिया का जो स्टेट था वो उड़ीसा था, बंगाल था, और जो अदर जो अटैच्ड इन स्टेट से जो अदर कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश, इनमें भी इस बंगाल फेमाइन का असर देखा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है विच डिजीज कॉज द बंगाल फेमाइन, तो इसका आंसर होगा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है, जिसको जो कॉजिंग एजेंट है जिसका इसका वो है कोचलियोबोलस मियाबियानस, एक फंगस है जो कि इस डिजीज़ को कॉज करता है राइस में। आप यहाँ पे इसका इमेज देखो, इसमें क्या होता है कि जो लीफ रीजन है उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन से क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ ग्राउंडनट, तो ये याद रखना है ब्राज़ील। नेक्स्ट है किलर डिजीज ऑफ व्हीट किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है ब्लैक रस्ट। ठीक है, हम व्हीट में जानते हैं 3 तरह का रस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे जो खतरनाक है वो ब्लैक रस्ट है। बेसिकली ये तो प्लांट के हर पार्ट को इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है स्टेम को, इसीलिए ब्लैक रस्ट को हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं, जिसका कॉजिंग एजेंट होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, मतलब स्टेम रीजन को क्या करता है, सीवियरली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ जो ब्लैक रस्ट है सिर्फ वीट में ही नहीं, बार्ले और राई वगैरह में, इन सब में भी देखा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ हायर एरिया अंडर समर मेज। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो मेज है वो एक खरीफ सीजन का क्रॉप है। ठीक है, खरीफ सीजन कब होता है, बेसिकली कह सकते हैं जब टेम्परेचर हमारा लेस देन 35 डिग्री होता है और रेनफॉल भी होता रहता है उस टाइम पे, मतलब रेनफॉल मतलब आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे मेज को क्या करते हैं, सो करते हैं।
ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो बिहार वाला जो रीजन है वो मेन, मतलब बिहार, इसका आंसर तो स्टेट होगा तो बिहार होगा, लेकिन जो बिहार के आसपास वाला जो एरिया है और बिहार, ये जो एरिया है वो समर मेज को ज़्यादा ग्रो कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिड्यू ऑफ शुगर केन फैक्ट्री इज नोन एज। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बगासे। ठीक है, बगासे क्या है, जब हम गन्ने का जो रस है वो निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसी को हम बगासे कहते हैं। ठीक है, अब बगासे का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसका, तो गन्ने का जब रस निकाल देते हैं ना, तो वो है हमारा पेपर मेकिंग में भी काम आता है, कैटल के फीड में काम आता है, और सबसे ज़्यादा जो अभी इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वहीं पे शुगर केन फैक्ट्री जो है, सॉरी शुगर जो फैक्ट्री है वहीं पे इसको एज ए बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड नट अल्फा टॉक्सिन प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो ग्राउंड नट में अल्फा टॉक्सिन जो है, अल्फा टॉक्सिन कौन सिक्रीट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करता है। वो आगे बात करेंगे। ये स्पर्जिलस फ्लेवर्स जो लिखा हुआ है ये तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक फंगस है। ठीक है, जो कि इस डिजीज को कॉज करता है। और अल्फा टॉक्सिन होता क्या है, पॉइजनस चीज़ होता है, और वो कार्सिनोजेन होता है, म्यूटाजेन होता है, जो कि कैंसर कॉज करता है। मतलब किसमें, ह्यूमन में नहीं, वो ग्राउंडनट में क्या करता है, उनके सेल्स के वो जो उनका सेल्स है उनमें कैंसर कॉज करता है। और जो ग्राउंडनट का सरफेस जो होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, ग्राउंडनट जो हो जाता है, ये बगासे है, इसी को मैं कह रहा था बगासे। ठीक है, और ग्राउंडनट का सरफेस कैसा हो जाता है, वो इस तरीके का हो जाता है। जो ग्राउंडनट का सीड है वो देखो यहाँ पे फंगस का जो ग्रोथ है वो हो जाता है इनके सीड के ऊपर, और ये आउटर कवर जो है उसके ऊपर भी। तो ये अल्फा टॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिटरनेस ऑफ ग्राउंडनट कर्नल इज ड्यू टू। तो सबसे पहले तो कर्नल क्या होता है, जो कवर होता है ना, उसी को हम कहते हैं। तो जो ग्राउंडनट का जो वो कर्नल का जो बिटरनेस है वो किसकी वजह से आता है, यही अल्फा टॉक्सिन की वजह से होता है। अल्फा टॉक्सिन मैंने बता दिया, पॉइजनस, कार्सिनोजेन होता है या फिर म्यूटाजेन होता है। ठीक है, और ये अल्फा टॉक्सिन जो सीक्रेट करते हैं फंगस, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। ठीक है, इसीलिए ग्राउंडनट तो हम जानते हैं कि सॉइल में लगता है, मतलब अंडरग्राउंड होता है, तो इसी वजह से इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार हैज़ विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो इसमें ध्यान रखना है कि ज्वार में दो तरह का रूट सिस्टम पाया जाता है। एक तो फाइब्रस रूट जो कि मेन सिस्टम है उसका, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह में हेल्प करता है, और दूसरा एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। एडवेंटिशियस रूट का इसमें जो एग्जाम्पल है वो है स्टिल्ट रूट, जो कि उसको सपोर्ट देने में, जो ज्वार का प्लांट है उसको सपोर्ट देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम डेप्थ फॉर पडलिंग इन राइस। तो सबसे पहले पडलिंग क्या है, पडलिंग एक टिलेज प्रैक्टिस है जिसमें हम पूरे फील्ड को क्या कर देते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जिससे टिलर करना हो या फिर एनिमल ड्रॉन हो या फिर ट्रैक्टर ड्रॉन हो, जो टिलर जिससे टिलेज करते हैं उस इक्विपमेंट को हम क्या करते हैं, उसमें रन कराते हैं। मतलब जो हम वहाँ पे बेसिकली टिलेज ही कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे फ्लडेड कंडीशन में करते हैं। तो ऑप्टिमम डेप्थ जो कहा जाता है पडलिंग के लिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का वो है एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट व्हीट ग्रेन इज हार्वेस्टेड। तो ये याद रखना हमेशा 28 to 30% जो है वो ऑप्टिमम रेंज होता है मॉइस्चर का व्हीट क्रॉप के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, इस वजह से छोटा है कि हमने सिर्फ इसमें 15 वन लाइनर्स से डिस्कस किए हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं और भी वन लाइनर्स अप्रॉक्स 30 वन लाइनर्स डिस्कस करूँगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने दिखाया है यही है वो पडलिंग कंडीशन। ठीक है, जिसमें हमने पूरे प्लॉट को क्या किया है, वाटर से ढक दिया है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिमल ड्रॉन टिलेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकता है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आके फॉलो कर सकते हो। तो टिल देन स्टे ट्यून। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।